सर ये बताएं, कराची पुलिस की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए कराची पुलिस क्या कर रही है? देखिए, हम एक तो स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए एक तो रिवायती तरीके होते हैं, आप पेट्रोलिंग करवाते हैं रोड्स पे, फिर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे पिकेट्स भी लगवाते हैं बाज़ारों में या मुख्तलिफ़ गलियों में। लेकिन एक बहुत यूज़फुल चीज़ जो है वो है CCTV कैमरास। अभी हमारे पास कराची पुलिस के या सिंध पुलिस के हमारे पास कैमरे नहीं थे, हमें रिलाई करना पड़ता था। सिटी गवर्नमेंट कुछ लगाए हुए थे, 40 पॉइंट्स सिटी गवर्नमेंट ने कवर किए हैं जहां कैमरे लगे हुए हैं, और कुछ पॉइंट्स हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने जहां अपने कैमरे लगाए हुए हैं अपने ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अभी कभी हमें क्राइम के हिसाब से थोड़ी हेल्प लेनी होती तो हम फिर दोनों कैमरों से हमें उसकी मदद मिलती है। लेकिन अब कराची पुलिस अपने अलग से अपने को 930 कैमरे खुद इंस्टॉल करवाने जा रही है, और ये इससे तकरीबन 250 पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं जो कवर हो। हर एक पॉइंट पे 6-6, 7-7 कैमरे लगेंगे, तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस कवर करेंगे। तो मैं समझता हूँ क्राइम को डिटेक्ट करने में बाज़ बड़ी हमें मददगार साबित होती है ये फुटेज जो होती है। इसका कंट्रोल कहाँ बनाएंगे? कंट्रोल रूम इसका हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा, इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, उसका एक SSP रैंक का ऑफिसर को सुपरवाइज करेगा, और ये डाटा ऐसा होता है कि वो 45 दिन तक भी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। 45 दिन के बाद वो ओवरराइट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो अगर कभी बाज़ दफ़ा कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है तो वो जो है वो हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं अपनी वीडियो लाइब्रेरी। अच्छा, कराची में जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने कैमरे नस्ब किए गए हैं, इसके अलावा सिटी गवर्नमेंट की जानिब से कैमरे लगाए गए हैं। सिंध पुलिस के, कराची पुलिस के कोई कैमरे नहीं हैं। आप समझते हैं कि जराइम की रोकथाम के लिए खुफिया कैमरों का सेंसिटिव एरियाज़ में नस्ब करना जो है वो बेहतर है, इससे मदद मिल सकती है? उस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली है? क्या कुछ कैमरे लगाए जा रहे हैं? देखिए, क्राइम के भी जिस तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ मौसम होते हैं, क्राइम का भी एक स्पेल होता है। आप खुद देखते हैं, अभी मैंने शुरू में टेक ओवर किया था कोई 2 महीने पहले, तो उन बैंक रॉबरीज की आप देख रहे थे, एक बड़ी वेव आई, तो उस पर फिर थोड़ी बहुत जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेते हैं, तो फिर आपने देखा रॉबरीज को एक उस पर बहुत कम हो गई, तकरीबन ख़त्म हो गई। अब ये था कि स्ट्रीट क्राइम में मैंने देखा था, ये फील किया कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो रहा था। अब स्ट्रीट क्राइम का ये था कि ये दिन ऐसे थे, पिछला 1.5-2 महीना गुजरा है, वो ऐसा था कि उसमें मुहर्रम के अयाम भी थे, चेलम के अयाम भी थे, फिर उसमें रबीउल अव्वल के, ये ऊपर नीचे ऐसे ही आते गए। फिर 2-3 बहुत बड़े जलसे हैं आपके यहाँ, यानी एक वो इंसाफ का जलसा था, मुख्तलिफ जमातों का, जमीयत उलमा इस्लाम का जलसा था, इसी तरह काफ़ी सारे ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जलसा हुआ। तो कराची की पुलिस मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर में भी बुरी तरह उलझी रही, यानी आपको जलसों को सिक्योरिटी देनी है। तो इस पूरे 1.5-2 महीने में ऑब्वियसली जब आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम थोड़ी तवज्जो कम हो जाती है, या रिसोर्सेज नहीं होते आपके पास इतना कि आप इतनी फोर्स नहीं होती कि आप बैक वक्त जलसे जुलूस भी मॉनिटर करें और बैक वक्त क्राइम की तरफ भी तवज्जो दें। तो उस वजह मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रीट क्राइम में एक इजाफे की लहर आई थी, अब चूँकि पिछले 2-4 रोज़ हम तमाम उनसे अब फारिग हो गए, तो मैं समझता हूँ अब हम सब उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आप। जब पुलिस मोबाइल्स जो हैं या APC जो हैं, जो कि जराइम पेशा अफराद से जो एहलकार लड़ते हैं, उनसे जराइम पे काबू जो पाने के लिए जो नफरी भेजी जाती है, उनके पास जो इक्विपमेंट देखने में आया जिनमें पुलिस मोबाइल्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो इतनी अच्छी हालत में नहीं होती कि वो उन अफराद का मुकाबला कर सकें, जराइम पेशा अफराद का, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास अच्छा इक्विपमेंट, वेपन होता है। तो क्या इस सिलसिले में भी पुलिस को जदीद वेपन और नई गाड़ियाँ, इस तरह की कुछ आपके जहन में कुछ हिकमत अमली है कि इनको अच्छी गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि ये बेहतर तरीके से जराइम पेशा अफराद का मुकाबला कर सकें? नहीं, आप किसी ही कहते हैं, ये APCs ख़रीदे हुए भी बहुत अच्छा हो गया है। अब टेक्नोलॉजी इतनी उसकी एडवांसमेंट है कि एक चीज़ आज आप लेते हैं तो के 2-4 साल के अंदर इतने इम्प्रूव्ड और इतने लेटेस्ट वर्जन आ चुके होते हैं कि वो पहली चीज़ आपको उसकी यूटिलिटी नहीं लगती। APCs ख़रीदे हुए भी बड़ा अर्सा हो गया, और हैं भी वाकई आपने ठीक कहा, नाफी हैं। अब हर हमारे कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट में
हर ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 APCs हैं जो लॉ एंड ऑर्डर या जब हम क्रिमिनल्स को चेज़ करते हैं या उनके साथ एनकाउंटर होता है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत इनसफिशिएंट है। तो इसके काम करने कोई जदीद टेक्नोलॉजी मंगवा रहे हैं आप, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी मोबाइल हैं? जी हाँ, बंदी के पास अच्छी है। नहीं, अभी रिसेंटली कराची पुलिस ने, सिंध पुलिस ने 200 मोबाइल्स, अभी टोयोटा पिकअप मोबाइल्स हमने अभी परचेज़ किए और उसमें कराची को भी उसका ड्यू मिलेगा। और उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि हमने पब्लिक की सहूलत के लिए 15 कॉल सेंटर्स को दोबारा एक्टिवेट किए। कुछ अर्सा पहले 15 कॉल सेंटर्स जो थे वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। अभी हमने फर्स्ट फेज़ में 15 15 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, कहीं 2 कहीं 3। तो उन पे ये नई गाड़ियाँ भी हमने उनको प्रोवाइड कर दी, 4 दोबारा फाल कर दी। जी हाँ, दोबारा फाल किया और अभी इसको इस तादाद को बढ़ाना है, 15 से 30 करके ले जाना है। तो वहाँ पे हमने ये एक कॉल सेंटर पे 4 मोटरसाइकिलें हैं और एक पिकअप है, जिसमें जवान जो होंगे वो फुली, वो जो आपकी इक्विपमेंट बताया है, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स और हेलमेट्स के साथ और अच्छे वेपन्स के साथ, वो पब्लिक की किसी भी कॉल पे रिस्पॉन्स करेंगे। और अभी वो काम शुरू है, मेरा ख्याल है आप भी फील किया होगा, काफ़ी जगहों पे 15 पे कॉल आई और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और टाइमली पहुँचे वहाँ। भत्ताखोरी की जो वारदात पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, तो ये आप क्या समझते हैं, ये वक्ती तौर पे रुकी हैं या दोबारा ये इलेक्शन से पहले कुछ जन्म ले सकती हैं? कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे लोगों के लिए मतलब आके समंदर में छुप जाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो ये अगर मैं आउटराइट कह दूँ कि जी बस अब काबू पा लिए तो आइंदा कुछ नहीं होगा, मेरा ये तो बड़ी ही एक लाउड थिंकिंग होगी। क्राइम की वेव्स आती हैं, आप उनको स्प्रेस करते हैं, लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एक चीज़ परमानेंटली आपने इरेडिकेट कर दी है। ज़ाहिर है क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं होती, क्राइम भी होता रहता है, पुलिस भी अपनी साथ साथ करती रहती है। अच्छा, अभी ये लास्ट देखने में आया था कि मोबाइल फ्रेंचाइज जो है इस पे काफ़ी अटैक्स हुए, इसकी कोई ख़ास वजह नजर? जी, इस पे ये है कि पहली बात तो ये मैं अच्छी अपनी अचीवमेंट समझता हूँ कराची पुलिस की, कि ये डिटेक्ट कर लिया गया है कि ये कौन सा गैंग था और उस गैंग को के मास्टरमाइंड जो है वो अफ़गानिस्तान में है और उनका यहाँ पे जो लोकल ऑपरेटर्स थे वो सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन पे रेड्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे का पूरा गैंग हम होप इनको अरेस्ट भी करेंगे। अच्छा, इससे कोई गिरफ्तारी हुई है अभी मोबाइल की फ्रेंचाइज पे? अभी जो चंद गिरफ्तारियां हुई हैं वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मतलब उनके कंपेनियंस हैं, उनकी पॉइंटेशन के आगे गैंग का पता चल गया, इंशाल्लाह हम अरेस्ट कर लेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो जो ग्रुप था जी वो डिटेक्ट हो गया और इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हो जाएंगे। अच्छा, सिंध पुलिस का अपना भी डाटा, आप जैसे उसमें बात होती है, कोई डाटा आप लोग मतलब कर रहे हैं कि पुलिस का पूरा एक डाटा होना चाहिए कि उसने कब से सर्विस ज्वाइन करी, ये पूरा कंप्यूटराइज होना? जी हाँ, ये हम ला रहे हैं कि अब हमारी 28-30 हज़ार अगर पुलिस फोर्स है कराची की, तो मैं उसका भी एक सिस्टम बनवा रहा हूँ यहाँ पे कि हर एक कांस्टेबल का प्रोफाइल अगर आपको चाहिए तो वो आपको एक ही क्लिक में अपने कंप्यूटर पे मिल जाए। तो उसका हम ये कर रहे हैं कि उसके कांस्टेबल के साथ उसकी बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उसमें हम फीड कर रहे हैं, उसकी पेरेंटेज, उसका मज़हब क्या है, क्या वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, क्या उसका सेक्स क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है। तो ये उनसे ड्यूटीज़ लेते हुए मतलब हमें ये आसानी होगी कि कौन सा बंदा किस काम के लिए फिट है। ये जो गार्ड्स वगैरह की ड्यूटियों पे लोग होते हैं, ये पुलिस से ही आप लोग भेजते हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे टाइम पे काबू पाने में कुछ नफरी तो पहले ही कराची पुलिस के बाद, फिर कुछ जो नफरियाँ घरों पे दफ्तर पे हैं, तो ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं बनाई जा सकती? इसके लिए एक अलग से सेल बना हुआ है, उसको सिक्योरिटी जोन कहते हैं। सिक्योरिटी जोन अब हम ये कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स की नफरी से हम गार्ड या गनमैन लोगों को ना दें। जहाँ जहाँ आप देखें ना, बास बहुत ज़रूरी होता है। अब कई हमारे एरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे उलमा हैं जिनको अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, कोई मिसहैप होगा तो
शहर का अमन अमान ख़राब होगा। तो उनको गार्ड प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन गार्ड गनमैन वाकई ने ठीक कहा, ये बहुत एक बर्डन होता है। फिर उससे जो आपकी क्राइम की साइड होती है, आपने क्राइम से किस तरह निपटना है, वो ज़रूर इफ़ेक्ट होती है। यानी तकरीबन मैं देखता हूँ कि हमारी कराची पुलिस की कम से कम 5-6 हज़ार पुलिस फोर्स ऐसी है जो सिर्फ गार्ड ड्यूटियों पे लगी हुई है। अगर ये 5-6 हज़ार लोग वहाँ ना होते और ये थानों में होते तो यकीनन थानों की नफरी बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम करती है। लेकिन ये भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, और यहाँ जब ड्यूटियाँ लगती हैं और वहाँ जाते हैं तो फिर नेचुरली क्राइम बैटिंग साइड जो हमारी होती है वो ज़रूर मुतासर होती है। देखिए जी, मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से मैं समझता हूँ हम बाकी मुल्कों से बहुत पीछे जा रहे हैं। अब दुनिया के जितने बड़े शहर हैं, मैंने ख़ुद ये चेक किया है कि शहर की मेट्रोपोलिस जो भी है, मेट्रोपॉलिटन सेटअप, उनका अपना एक वेबसाइट भी है जहाँ पे लोग ईमेल्स के ज़रिए अपनी जो है डे टू डे मसाइल वो निपट सकते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि अब देखिए बहुत ट्रेंड बदल रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि कराची पुलिस की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हमारी 1-8 महीने के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट तैयार होगी। इससे आवाम को क्या फ़ायदा? आवाम को जी ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ वो उनको पर्सनली फ़िज़िकली आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी पड़ती है, तो कम से कम इनिशियल कंप्लेंट जो है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन वो थ्रू ईमेल्स वो भेज सकेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है जब तफ्तीश का प्रोसेस होता है तो नेचुरली फिर तो लोगों को उसमें ख़ुद आना भी पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट इनिशियल 1-2 उनकी जो ख़ुद उनका पर्सनली फ़िज़िकली आना उसमें अवॉइड हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कराची पुलिस में जो नफरी है वो आबादी के लिहाज बहुत कम है। जी ये है, आप मैंने उसको एनालाइज़ करवाया है। कराची पुलिस की तकरीबन 2.25 करोड़ आबादी के लिए इस वक्त हमारे पास कोई टोटल 27-28 कांस्टेबलरी है हमारी। तो इसको अगर हम वर्क करें तो 600 से ज़्यादा आदमियों के लिए एक कांस्टेबल आता है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी हिसाब से ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। यानी आप देखें लंदन पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोगों के लिए एक कांस्टेबल आता है। इसी तरह न्यूयॉर्क का आप देख लें, बॉम्बे का देख लें, दिल्ली का देख लें, हर जगह मतलब एक कांस्टेबल जो जितनी पॉपुलेशन होता है वो रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। यानी 600-650 लोगों के लिए एक कांस्टेबल अगर हमारे पास है तो दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमारी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से बहुत कम। अच्छा, किसी की जैसे चोरी होती है, गाड़ी चोरी या मोबाइल स्नैचिंग की वारदात मुल्कों में होती है, तो क्या वो भी इस ईमेल से से आपकी कोई फ़ायदा उसको पहुंच सकता है, वो आप एंटर कर सकते हैं, तो क्या उसका मोबाइल और गाड़ी लॉक हो जाएगी सीपीएल? देखिए मोबाइल्स की हद तक तो ये हो सकता है। आजकल तो आप देखें अगर सेल में इसको इमीडिएटली कांटेक्ट हो जाए और वो IMEI नंबर जो होता है वो ब्लॉक हो जाए तो टेलीफोन बिल्कुल यूजेबल नहीं रहता, तो फौरी तौर पे उस पर कराया जा सकता है। लेकिन मोटर बाइक्स के सिलसिले में अलबत्ता डिफरेंट होता है। वहाँ कोई चूँकि ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं होता कि आप वेंडर को उसका चेसिस नंबर बता दें तो उसका कोई ऐसा मतलब तरीका कर दे कि वो काम करना बंद कर दे, वो थोड़ा डिफरेंट होता है उस मैकेनिज्म। अलबत्ता कंप्यूटराइज से ये होता है कि डाटा सही कम होता रहता है। ठीक है। अच्छा, बता दें कि इसके अलावा क्या आवाम की सहूलत के लिए कराची पुलिस काम कर रही है जदीद तौर तरीके?